दोस्तों मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं। CAA और NRC के खिलाफ MIM चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हां, सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि ये जो कानून है वो मुस्लिम विरोधी है। जी हाँ, मुस्लिम विरोधी है, जबकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि CAA से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है और उनकी नागरिकता इससे नहीं जाएगी। मगर ओवैसी जी का कहना है, माननीय ओवैसी जी का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट समझ की बात कही है कि अभी सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाई दे रहा है, दूसरा पहलू NRC है। दूसरा पहलू NRC है जहां पर मुसलमानों की नागरिकता जाने के मामलात रहेंगे। आप CAA के तहत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को लाएंगे, चुनिंदा जो कम्युनिटी हैं उनको आप लाएंगे, जो चुनिंदा माइनॉरिटीज़ हैं उनको लाएंगे और हिंदुओं को लाएंगे, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर सिर्फ मुसलमानों को नहीं लाएंगे आप। अब CAA से उनका रास्ता तो खुल जाएगा, मगर जब NRC देश में लागू होगी आसाम की तरह, जहां आसाम में 19 लाख लोग NRC से बाहर हो गए थे, यानी वो भारत के नागरिक नहीं माने गए, वो डाउटफुल रहे, अब उनको भारतीय होने के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि वो भारतीय हैं। इस चीज को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने इसको बिल्कुल रोक लगाने की मांग की है कि CAA और NRC पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। जी हां, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। और अभी तक की NRC के खिलाफ कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर अभी तक के मैदान में नहीं आया था। सब जबानी खर्च कर रहे थे, लफाजी कर रहे थे, मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके ऊपर बुनियादी तौर पर काम करने लगे हैं और सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभी 2024 में इलेक्शन करीब है लोकसभा के, और लोकसभा की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने भी कहा था कि ये एक स्टंट है दूसरे लोग खुश करने के लिए और वोट की राजनीति के लिए, किस तरीके का जो है उन्होंने स्टंट खेला है CAA ला के। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात की गहराई को जान रहे हैं कि CAA आने के बाद अमित शाह वाज़ेह तौर पहले कह चुके हैं कि NRC भी आएगी, NPR भी आएगा। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों में इस बात का खदशा है, डर है कि आप जब NRC लाएंगे और किसी का भी अगर एक बंदे का भी अगर डॉक्यूमेंट गलत निकला तो फिर तो जाहिर सी बात है उसको घुसपैठिया कहा जाएगा। और बहुत सारे ऐसे घर हैं गाँव में, ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे आज भी कोई प्रमाण पत्र नहीं लेता है, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं लेता है। मृत्यु प्रमाण पत्र उसी वक्त लेता है, उसी स्थिति में जब उसको जमीन जायदाद के मामलात आते हैं चढ़वाने के लिए, दाखिल खारिज के लिए, तब लेता है। बाकी ऐसे बहुत सारे मामलात भी रहे जहां पूरी पूरी बस्तियां जल गई। अब वो लोग कहां से लाएंगे? झुग्गी झोपड़ी वाले, वो झोपड़ी वाले वो प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे, कहां से दिखाएंगे कि हम यहाँ पैदा हुए थे, हमारे पास ये बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पास पासपोर्ट है। वो झुग्गी, वो झोपड़ी, वो दबे, वो कुचले, वो लोग कहां से अपने आप को साबित करेंगे कि हम भारतीय हैं? इसलिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक बेबाक लीडर हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने PIL दाखिल की है CAA के खिलाफ और NRC के खिलाफ कि तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज जो भी खबर आज तक मेरे पास आई थी मैंने आप तक पहुंचा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है इस न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करना।